हमारी सनातन परंपरा में आदिकाल से 4 पीठों का निर्माण किया गया, जहां पर जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक यह जीव अपने दायित्वों को न भूले, उसके लिए निर्माण किया। ये 4 पीठ जो कौन सी है? बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है तो पहली पीठ हुई मां। बच्चे का गुरु कौन होता है? पहला मां। मां उस बालक को जन्म से लेकर उसकी समझ आने तक अपने संरक्षण में रखती है। उसे सत्य क्या है, असत्य क्या है, जीवन क्या है, इसका ज्ञान कराती है। तो प्रथम गुरु कौन हुई? मां। और ये मां ही हम जीवों की प्रथम पीठ है। और प्रथम पीठ से जब बालक कुछ समझदार हो जाता है, तब वो बालक अपने पिता के कुल का आचरण जीवन में उतारकर इस जीवन को समझने का प्रयास करता है। तो पिता का कुल दूसरी पीठ है। प्रथम पीठ मां, और दूसरी पीठ पिता का कुल। चार घंटे तक हमें अगर बिना जल रहना पड़ जाए तो शायद ऐसा कोई भारी कष्ट नहीं आ जाएगा। लेकिन 2 दिन से मैं देख रहा था, लेकिन कहना उचित नहीं समझा, जीवन में यदि कष्टों को हम नहीं सह सकते तो शिव आराधन कैसे करें? लेकिन हमें तो कथा स्थल पर भी सुविधाएं चाहिए। आप रखिए उन सुविधाओं को, लेकिन कथा स्थल पर आने से पहले ही आप अपनी व्यवस्था करके आए, ताकि आपके कारण से आप श्रोता ना बन जाए। देखिए, श्रोता, सोता और सरोता, तो आपको श्रोता नहीं बनना है। किसी अन्य व्यक्ति की कथा में विघ्न का कारण आपको नहीं बनना है। इसको ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्था करके आए। जब इच्छा हो, भजन आदि हो, उस समय उसे ग्रहण करके, ज्यादा समय अपना यहां नहीं लगता है। आराम से फिर जो भी सांसारिक कार्य करने करो, यहां से निवृत्त होकर। ये जो भैया अभी आए थे, ये भी यजमान परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। ये अभिन्न हिस्सा है, सारथी है। जहां इच्छा हो पहुंचा देता है, और भाविक भी है, भक्त भी है ये। लेकिन चलिए, इस बात से वापस हम कथा की ओर लौटते हैं। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि कुछ कष्ट अगर कुछ अवधि के लिए हमें मिल जाए तो शिव का प्रसाद, ये शिव का प्रसाद। तो पहली पीठ हो गई माता, जो बच्चे को संस्कारित करती है। अगर कोई बच्चा संस्कारित नहीं होता है तो सबसे पहले अपन मारवाड़ी में क्या उड़म बकुण होने के मां होने के नहीं होने, क्या मां कहीं लकड़ नहीं दिया कहीं? देखो साहब, मारो दायित्व तो बड़ो है तो मां ने हुननो भी पड़ेगा। बच्चे को संस्कारित करो, बच्चे को समझाओ कि प्रभु क्या है, ये जीवन जो मिला है ये किस लिए मिला है, ये समझाने का दायित्व मां का है। और मां के पश्चात पिता का जो कुल है, उस कुल परंपरा के अनुसार बालक आचरण सीखता है कि हमारा दादाजी यूज करता, हमारा पापा यूज कर रहे हैं। तो
अमित जी कहते हैं भाई पापा तो जय शंकर करते हैं इसलिए मैं भी जय शंकर करता हूं। अनुकरण करते हैं बालक, जो पिता और दादा का जो आचरण हम देखते हैं वही जीवन में हम उतार लेते हैं। तो पिता का कुल हमारी दूसरी पीठ, तीसरी पीठिका जो है वो है गुरुकुल। मां से प्राप्त संस्कार, पिता के कुल से प्राप्त आचरण को लेकर बालक कहां जाता है? गुरुकुल, विद्या अध्ययन करने, योग्य गुरुओं के चरणों में बैठकर विद्या अध्ययन करने जाता है। अब देखिए, तीसरी पीठ में सफल वही होता है जिसको पहली पीठ से अच्छे संस्कार मिले, दूसरी पीठ से अच्छा आचरण मिला। वही बालक तीसरी पीठी का जो गुरुकुल है वहां जाकर सफलता प्राप्त करता है। और इस जीवन के उद्देश्य को समझता है कि हमें जीवन क्यों मिला है। विद्यालय में, गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के पश्चात जो चौथी पीठ है वो है व्यास पीठ। विद्या अध्ययन करने के पश्चात, जीवन को समझने के पश्चात, व्यक्ति यदि श्रद्धा के साथ व्यासपीठ की पीठिका पर विश्वास करते हुए आकर बैठ जाए और वहां से प्रभु तत्व को समझे, तो प्रभु द्वारा दिए गए इस जीवन के प्रत्येक कर्तव्य को वो पूर्ण कर लेता है।